हेलो साथियों, नमस्कार। आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे ट्रिपल सी यानी कोर्स ऑन कंप्यूटर कॉन्सेप्ट के बारे में। हम में से बहुत सारे साथी ट्रिपल सी का एग्ज़ाम आगे देने वाले हैं, क्योंकि ट्रिपल सी एक ऐसा कोर्स है जो कि मैक्सिमम जो गवर्नमेंट जॉब निकलती हैं, वैकेंसी निकलती हैं, वहाँ पर ट्रिपल सी का सर्टिफिकेट आपसे मांगा जाता है। तो जितना जल्दी हो सके आपको इसके लिए अप्लाई कर देना है और अपना एग्ज़ाम देना है, ठीक है। आगामी जो एग्ज़ाम है वो सितंबर 2026 में होने वाला है, और जिसके लिए हम कंप्लीट तैयारी आपको करवाएंगे। अभी हम पहले तो सिलेबस दिखाएंगे कि आपका ट्रिपल सी का सिलेबस क्या है, क्या पढ़ना होगा ताकि आप अपने एग्ज़ाम को फर्स्ट अटेम्प्ट में क्वालिफाई कर पाएँ। और फिर हम आपको बताएंगे कि आप कैसे कंप्लीट तैयारी कर सकते हैं, कहाँ से आप पढ़ाई कर सकते हैं, कहाँ से आप बैच परचेज कर सकते हैं, कितने में बैच आपको मिलेगा, अभी क्या डिस्काउंट चल रहा है। तमाम चीज़ें आज की इस वीडियो में डिस्कस करने वाले हैं। तो ये उन सभी बच्चों के लिए बहुत खास है जो वास्तविक में ट्रिपल सी की कंप्लीट तैयारी करना चाह रहे हैं। अभी आपको विजिट करना है सबसे पहले तो student.nili.gov.in की वेबसाइट पर, क्योंकि सिलेबस आपको यहीं पर मिलेगा। तो यहाँ पर ये नोटिफिकेशन आपके सामने आ रहा है, इसको आपको कट कर देना है। इसके बाद आप यहाँ अप्लाई ऑनलाइन पर क्लिक करेंगे। जैसे ही अप्लाई ऑनलाइन पर आप क्लिक करते हैं तो एक एप्लीकेशन फॉर्म आपके सामने खुलेगा, जहाँ से आप ट्रिपल सी के लिए आवेदन कर सकते हैं। अब यहाँ पर आपको सिलेक्ट करना होगा कोर्स का नाम। तो यहाँ पर सेकेंड नंबर पर कोर्स ऑन कंप्यूटर कॉन्सेप्ट है, आपको इस पर जाना है। इसके बाद आप देखेंगे यहाँ पर ये इसका पूरा का एक पीडीएफ आ जाता है, जिसमें फॉर्म फिलिंग को लेकर बहुत सारे इंस्ट्रक्शंस दिए हुए हैं। आप यहाँ से सिलेबस को डाउनलोड कर सकते हैं। डाउनलोड सिलेबस पर आप क्लिक करेंगे तो ये सिलेबस आपके सामने आ जाएगा। हालांकि यहाँ पर देखेंगे जो सिलेबस आपके सामने है वो पीडीएफ के फॉर्म में आया है, और यहाँ पर ये टोटल आपका 90 आवर का कोर्स है, ठीक है। तो इसमें अगर हम एलिजिबिलिटी की बात करें तो देखो यहाँ लिखा है नो मिनिमम क्वालिफिकेशन इज रिक्वायर्ड। कोई भी मिनिमम क्वालिफिकेशन की ज़रूरत यहाँ पर नहीं है इस एग्ज़ाम में बैठने के लिए, ठीक है। अगर आपको समझ आता है तो आप अप्लाई कर सकते हैं, नो प्रॉब्लम। अब इसमें टोटल 10 चैप्टर हैं, बट आपको इससे पहले हम ये बताते हैं कि ट्रिपल सी एग्ज़ाम की कंप्लीट तैयारी आप कहाँ से कर सकते हैं, फिर हम आपको सिलेबस दिखाते हैं। देखिए आपके सामने जो ट्रिपल सी का ये बैच दिख रहा है हमारा, ये बैच स्टार्ट होने जा रहा है 15 जुलाई से, यानी कि 15 जुलाई से यहाँ पर क्लासेस आपके स्टार्ट होने जा रहे हैं। और ये बैच मात्र 399 रुपये का है। 4 मंथ की इसमें वैलिडिटी आपको मिलेगी, ठीक है। 4 मंथ तक ये बैच आपका वैलिड रहेगा। एक कूपन कोड आपको यहाँ दिया हुआ है, जैसे लगाते हैं तो 10% और डिस्काउंट आपको अभी मिल जाएगा 15 जुलाई तक, ठीक है। यानी कि अभी आपको 15 जुलाई तक 399 की जगह 10% और ऑफ मिल जाएगा। अच्छा, इस बैच में क्या पढ़ने को मिलेगा? देखिए इसमें बहुत सारी चीज़ें हमने नई अपडेट करी हैं। तो इसमें हम आपको ये बता दें हैं कि थ्योरी क्लासेस भी मिलेगा, जिस पे हम चैप्टर वाइज आपको थ्योरी क्लासेस करवाएंगे। आपको लाइव क्लास भी मिलेगा। आपको यहाँ पे टेस्ट सीरीज भी दी जाएगी। आपको ई बुक भी प्रोवाइड करेंगे। ई बुक इसमें एक नहीं, हम आपको 2 ई बुक प्रोवाइड करते हैं, एक चैप्टर वाइज और एक प्रैक्टिस सेट जो 1500 क्वेश्चन का मास्टर प्रैक्टिस सेट है। और टाइम टू टाइम यहाँ पर क्लास टेस्ट भी हम लोग करेंगे। क्रैश कोर्स की ई बुक भी हम आपको प्रोवाइड करेंगे, ठीक है। और यहाँ पर आपको जो वीओडी क्लास मिलेगा वो शाम को 7 बजे मिलेगा। आप वैसे कभी भी देख सकते हैं। एक क्लास आपकी लाइव चलेगी 3 बजे दोपहर में। तो ये अगर आप नहीं देख पाते हैं, कभी भी बाद में भी देखा जा सकता है, बट आपको रेगुलर क्लास करना है ताकि बेहतर आपकी तैयारी हो पाई। और अगर आप रेगुलर क्लास करते हैं, 15 जुलाई से जो आपका बैच स्टार्ट हो रहा है, डेली आप क्लास करेंगे तो यकीन मानिए आपको पूरा सिलेबस बहुत अच्छा से कवर हो जाएगा, और बहुत आसानी से, बहुत ईजिली आप अपने एग्ज़ाम को क्वालिफाई कर सकते हैं, एक अच्छी ग्रेड में क्वालिफाई कर सकते हैं, ठीक है। अब ये बैच आपको मिलेगा कहाँ से? तो ट्रिपल सी वाईफाई स्टडी नाम से एप्लीकेशन है हमारे। जैसे आप गूगल प्ले स्टोर पर जाएंगे, वहाँ से डाउनलोड कर पाएंगे, और यहाँ पेड कोर्स में आपको आना है। जब आप पेड कोर्स में जाएंगे तो पेड कोर्स में जाने के बाद आपको यहाँ पर अलग अलग बहुत सारे बैच दिखेंगे, जिसमें ट्रिपल सी वाला सेक्शन होगा, और सबसे टॉप पर ये फतेह बैच 9.0 आपको दिखेगा। 399 का प्राइस है। आप जैसे ही बाय नाउ पे क्लिक करेंगे, कूपन कोड का एक ऑप्शन आ जाएगा। पहले तो बाय नाउ पर क्लिक करते ही 3 ऑप्शन आएंगे। तो अब आपके ऊपर है कि आप 4 माह के लिए लेते हैं, 6 मंथ के लिए लेते हैं, या 12 मंथ के लिए लेते हैं। 4 माह के लिए अगर लेते हैं तो 399 रुपये का है। 6 माह का आपको मिलेगा 499 रुपये का, यानी मात्र 100 रुपये बढ़ा के आप 6 माह तक का ये पूरा बैच ले सकते हैं। और फिर मात्र 599 रुपये में आप 1 साल तक का ही बैच ले सकते हैं। तो आपके ऊपर डिपेंड करता है। जब ये सेलेक्ट कर लेंगे उसके बाद आपको लगाना है कूपन ट्रिपल सी S26, और अप्लाई करेंगे तो यहाँ पर देखिए 10% ऑफ हो जाएगा। तो 399 का प्राइस अगर सेलेक्ट किया होगा आपने तो उस पर 10% होगा। बट अगर आपने 6 मंथ का लिया है
तो इस पर 10% होगा, या फिर अगर ये लिया है तो इस पर 10% आपका डिस्काउंट हो जाएगा। जब आप ऑनलाइन पे कर देंगे तो बैच माई कोर्स के अंदर आ जाएगा, और यहाँ पर जैसे ये बैच आपको दिख रहे हैं ऐसे ही आपका ये वाला बैच यहाँ पर दिखना शुरू हो जाएगा। उसके बाद फिर पढ़ाई कर सकते हैं। अच्छा, जो साथी मोबाइल फ़ोन के अलावा अगर आप अपने कंप्यूटर लैपटॉप पर देखना चाह रहे हैं तो www.wifistudy.classix.co.in पर आइए, और यहाँ से भी बैच को आप देख सकते हैं। लॉगिन करेंगे यहाँ से तो बैच आपने वहाँ ऐप पर ले रखा है वो यहाँ दिखेगा, अगर यहाँ परचेज कर रखा है तो ऐप पर दिखेगा। और फिर भी किसी को कोई असुविधा होती है, कोई दिक्कत होती है, तो नंबर आपके पास में है, नहीं है तो नोट कर लो, 94 522 99 436, इस नंबर पर आप हमें व्हाट्सअप कर सकते हैं। ठीक है, तो आपकी जो भी प्रॉब्लम होगी वो रिजॉल्व हो जाएगी, या जो समझ नहीं आ रहा है वो यहाँ पर आप पूछ सकते हैं, उसके बाद फिर परचेज आप कर सकते हैं। ठीक है, एग्ज़ाम के बारे में मैं पहले ही बता चुका हूँ कि अब मात्र 4 बार ही एग्ज़ाम होगा साल भर में, 1 2 3 4, यानी कि एग्ज़ाम आपका मार्च जून सितंबर दिसंबर में होगा। तो अब जो बच्चे चाह रहे थे कि ना जल्दी ट्रिपल सी हो जाए, तो अगर ये वाला मंथ निकल गया आपका तो फिर दिसंबर से पहले कोई एग्ज़ाम ही नहीं होगा, और दिसंबर में एग्ज़ाम दोगे, फिर आपका जनवरी में रिजल्ट आएगा, तब आपका फरवरी में कहीं सर्टिफिकेट आ पाएगा, है ना। तो बीच में जो वैकेंसी में फॉर्म भरना आप चाह रहे होंगे, अगर वहाँ ट्रिपल सी मांगा गया है तो फिर आपको दिक्कत हो जाएगी। इसलिए मैक्सिमम बच्चे, अधिक से अधिक बच्चे, जहाँ तक ये वीडियो हमारा पहुँच पा रहा है, आप इस वाले मंथ में अप्लाई करो, यानी अभी जुलाई में अप्लाई करो। अभी जुलाई में अप्लाई करोगे तो एग्ज़ाम सितंबर में हो जाएगा। 31 जुलाई लास्ट डेट है इस मंथ में एग्ज़ाम देने के लिए, ये सब लिखा हुआ है। ठीक है, कि इस मंथ में एग्ज़ाम देने के लिए लास्ट डेट क्या है। अब हम आपको दिखा देते हैं जो अभी हम आपको बता रहे थे आपका सिलेबस के बारे में। ठीक है, ये आपका सिलेबस है, इस पे चैप्टर 1 को आप ध्यान से देखिएगा। तो जो चैप्टर 1 है इसमें क्या आपको पढ़ना है, क्या टॉपिक है। देखो, इसमें इंट्रोडक्शन टू कंप्यूटर, ये आपको कंप्यूटर का इंट्रोडक्शन समझना होगा, जिसमें बहुत सारी चीज़ें हैं जैसे कंप्यूटर एंड लेटेस्ट आईटी गैजेट्स। ठीक है, उसके बाद एवोल्यूशन ऑफ कंप्यूटर्स एंड इट्स एप्लीकेशंस, आईटी गैजेट्स एंड देयर एप्लीकेशंस, बेसिक्स ऑफ हार्डवेयर एंड सॉफ्टवेयर, बहुत डिटेल में यहाँ पे इन्होंने बता रखा है। हार्डवेयर में अगर आप देखेंगे तो जैसे सीपीयू के बारे में है, इनपुट डिवाइसेज हैं, आउटपुट डिवाइसेज हैं, कंप्यूटर मेमोरी और स्टोरेज हैं। टॉपिक देखो आपके सामने हैं, लेकिन इन टॉपिक को बहुत ढंग से पढ़ने की आवश्यकता होगी, ताकि इससे संबंधित जितने भी प्रकार के सवाल बन सकते हैं, पूछे जा सकते हैं, वो आपको पता चल पाएँ। सॉफ्टवेयर के अंदर आप आएंगे तो एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर, सिस्टम सॉफ्टवेयर, यूटिलिटी सॉफ्टवेयर, ओपन सोर्स एंड प्रोप्राइटरी सॉफ्टवेयर और मोबाइल ऐप्स बहुत सारे। उसके बाद आ जाओ चैप्टर नंबर 2 में, तो ये है इंट्रोडक्शन टू ऑपरेटिंग सिस्टम, जिसमें क्या है ऑपरेटिंग सिस्टम के बारे में समझना होगा। अब यहाँ 2.2 है, 2.2.1 इसमें क्या है बेसिक्स ऑफ ऑपरेटिंग सिस्टम, इसके बेसिक्स को समझना है। ऑपरेटिंग सिस्टम फॉर डेस्कटॉप एंड लैपटॉप, इसको समझना है। मोबाइल फ़ोन और टैबलेट के लिए क्या ऑपरेटिंग सिस्टम होते हैं वो समझना है। यूजर इंटरफेस फॉर डेस्कटॉप एंड लैपटॉप, अब ये यूजर इंटरफेस से भी बहुत सारे सवाल आते हैं, जैसे आइकन्स हो गया है, टास्क बार हो गया है ना, शॉर्टकट आइकन हो गए हैं, ये तमाम प्रकार के सवाल आपसे पूछे जाएंगे, और ये सब हम आपको बहुत डिटेल में पढ़ाएंगे। टास्क बार हो गया है, देखो टेंशन इसलिए नहीं लेना है क्योंकि जब हम टॉपिक वाइज पढ़ाएंगे तो आगे की सोचना ही नहीं है। चैप्टर 1 चल रहा है, टॉपिक जो आज हम डिस्कस करेंगे, मीन जब हम क्लास शुरू करेंगे तो जो टॉपिक डिस्कस करें केवल उस पर ही ध्यान देना है, आगे की सोचना ही नहीं है। उस टॉपिक को इतने अच्छे से पढ़ लेंगे कि वो कभी भूलेंगे नहीं आप, और फिर जब अगला टॉपिक पढ़ेंगे तो उस पर ध्यान देना है। तो इस प्रकार से बहुत आसानी से हमारा जो सिलेबस है वो सितंबर एग्ज़ाम होने से पहले पहले कंप्लीट हो जाएगा। ठीक है, इससे पहले हम कंप्लीट, और बीच बीच में टेस्ट भी हम लोग करते रहेंगे। टास्क बार आइकन्स, शॉर्टकट आइकन्स, जैसा मैंने बताया, रनिंग एप्लीकेशन, कैसे आप एप्लीकेशन को रन करते हैं, ये सब चीज़ें आपको पढ़ने की आवश्यकता होगी। उसके बाद ऑपरेटिंग सिस्टम सिंपल सेटिंग, जैसे माउस एंड यूजिंग माउस एंड चेंजिंग इट्स प्रॉपर्टी, कैसे माउस का यूज़ करते हैं, कैसे उसकी प्रॉपर्टी को हम चेंज करते हैं, कैसे डेट एंड टाइम चेंज करते हैं, कहाँ से जाके करते हैं, इस प्रकार से ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन बनेगा आपके सामने। तो ये पढ़ोगे नहीं तब तक ये थोड़ा सा मुश्किल रहेगा आपके लिए। चेंजिंग डिस्प्ले प्रॉपर्टी, ऐड रिमूव प्रोग्राम एंड फीचर, एडिंग रिमूविंग, शेयरिंग प्रिंटर्स, फाइल फोल्डर मैनेजमेंट, टाइप्स ऑफ फाइल एक्सटेंशन, तो ये आपको। अब थर्ड चैप्टर में आ जाओ, वर्ड प्रोसेसिंग में, जो है आपका लिब्रो ऑफिस राइटर। वर्ड प्रोसेसिंग में क्या पढ़ना पड़ेगा, राइटर पढ़ना पड़ेगा। तो वर्ड प्रोसेसिंग बेसिक्स में आपको ओपनिंग वर्ड प्रोसेसिंग पैकेज, टाइटल बार, मेनू बार, टूल बार, साइड बार, क्रिएटिंग अ न्यू डॉक्यूमेंट, ओपनिंग एंड क्लोजिंग डॉक्यूमेंट, जैसे ओपन करना, सेव करना, सेव एज करना, क्लोज करना, हेल्प यूज़ करना, पेज सेटअप, प्रिंट प्रीव्यू, प्रिंटिंग ऑफ द डॉक्यूमेंट, पीडीएफ फाइल कैसे बनाते हैं,
कैसे हम पीडीएफ फाइल में सेव करते हैं, कैसे डॉक्यूमेंट को क्रिएट करते हैं, कैसे टेक्स्ट को एडिट करते हैं, टेक्स्ट का सिलेक्शन कैसे करते हैं, कट कॉपी पेस्ट कैसे करते हैं, फंड कलर स्टाइल। तो ये जब आप सीखोगे समझोगे ना तो ये पूछेगा कि कहाँ पर मेनू है, कौन से मेनू के अंदर कौन सी कमांड है, क्या उसकी शॉर्टकट की है। ये लग बहुत कठिन आपको रहा होगा लेकिन ये बहुत आसान है। जब आप पढ़ेंगे तो बहुत आसानी से सब कुछ आपके समझ में आ जाएगा। अलाइनमेंट ऑफ टेक्स्ट, ठीक है, अंडू रेडो करना, ऑटो करेक्ट, स्पेलिंग, ग्रामर, फाइंड एंड रिप्लेस, फॉर्मेटिंग द टेक्स्ट, पैराग्राफ, इंडेंटेशन, बुलेट्स एंड नंबरिंग, चेंज केस, हेडर एंड फुटर, ये पूछता है। और इसमें ज़्यादातर पूछता है कि कौन सी कमांड कौन से मेनू में है। टेबल मैनिपुलेशन में इंसर्ट, ड्रॉ टेबल, चेंजिंग सेल विड्थ एंड हाइट, अलाइनमेंट ऑफ टेक्स्ट इन सेल, डिलीट, इंसर्ट ऑफ रो कॉलम एंड मर्जिंग, स्प्लिटिंग ऑफ सेल्स, बॉर्डर एंड शेडिंग, मेल मर्ज शॉर्टकट की, और उसके बाद समरी आ जाओ। एंड इसके बाद स्प्रेडशीट चैप्टर 4 आ जाता है। स्प्रेडशीट आप जानते हैं ये आपका एक्सेल के समान है, तो इसमें हम लोग पढ़ते हैं कैल्क को, लिब्रे ऑफिस कैल्क। क्रिएटिंग स्प्रेडशीट, कंसेप्ट ऑफ सेल एड्रेस, रोज एंड कॉलम, ठीक है। इंटरिंग डेटा जैसे टेक्स्ट नंबर डेटा, टेक्स्ट नंबर डेट, ये हम सेल में कैसे एंटर करते हैं। पेज सेटअप, प्रिंटिंग सीट, सेविंग स्प्रेडशीट, ओपनिंग एंड क्लोजिंग सीट। जो ये सिलेबस को समझ लेगा ना ढंग से, वो समझ लो थोड़ी सी उसकी 25% तैयारी हो जाएगी, क्योंकि सिलेबस बहुत मैटर करता है। आपको पता ही नहीं होगा कि हमको पढ़ना क्या, हमारा सिलेबस क्या है, तो फिर पढ़ाई नहीं कर पाएंगे सही ढंग से, मुझे लगता है। तो सिलेबस समझना बहुत ज़रूरी है, उसके बाद तैयारी करना शुरू करेंगे। मैनिपुलेशन ऑफ सेल्स एंड सीट्स, मॉडिफाइंग, एडिटिंग सेल कंटेंट, फॉर्मेटिंग सेल फॉन्ट, अलाइनमेंट स्टाइल, कट कॉपी पेस्ट एंड पेस्ट स्पेशल, चेंजिंग सेल हाइट एंड विड्थ, इंसर्टिंग एंड डिलीटिंग रोज कॉलम, ऑटोफिल, सॉर्टिंग एंड फिल्टरिंग, फ्रीजिंग पेन्स, कैसे फ्रीज पेन का यूज़ करते हैं, फार्मूलाज के अंदर फंक्शंस, चार्ट्स वगैरह, यूजिंग फार्मूलाज फॉर नंबर, जैसे एडिशन करना है, सब्सट्रैक्शन करना है, मल्टीप्लिकेशन करना है, डिवीजन करना है। इसके अलावा भी बहुत सारे फार्मूले एग्जाम में आते हैं, जैसे राउंड हो गया है, सीलिंग हो गया है, फ्लोर हो गया है, ये सब आपको हम पढ़ाएंगे। फंक्शन की बात करें जैसे सम, काउंट, मैक्स, मिन, एवरेज। चार्ट में बार चार्ट, पाई चार्ट, लाइन चार्ट, तो ये आपका हो गया है। अब आ जाओ चैप्टर 5 प्रेजेंटेशन, जो कि आपका लिब्रे ऑफिस इम्प्रेस है। इसको हम लोग MS ऑफिस में देखें तो पावर पॉइंट के नाम से जानते हैं। क्रिएटिंग ऑफ प्रेजेंटेशन, creating a presentation using template, creating a blank presentation, inserting, editing text on slide, inserting and deleting the slide in a presentation, saving the presentation, कैसे presentation को सेव करते हैं। अब मैनिपुलेटिंग स्लाइड, जैसे इंसर्टिंग टेबल, उसमें टेबल को इंसर्ट करना, क्लिप आर्ट और पिक्चर इंसर्ट करना, अदर ऑब्जेक्ट इंसर्ट करना, रिसाइज करना, स्केल करना, क्रिएटिंग यूजिंग मास्टर स्लाइड कैसे बनाते हैं। अब चूजिंग अ सेटअप फॉर प्रेजेंटेशन, रनिंग अ स्लाइड शो, ट्रांजिशन एंड स्लाइड टाइमिंग, ठीक है। ऑटोमेटिंग अ स्लाइड शो, कैसे हम ऑटोमेट कर सकते हैं स्लाइड शो को। प्रोवाइडिंग एस्थेटिक्स और टू स्लाइड्स प्रिंटिंग, जैसे इनहेंसिंग टेक्स्ट प्रेजेंटेशन, वर्किंग विद कलर एंड लाइन स्टाइल, एडिंग मूवी एंड साउंड, एडिंग हेडर्स, फुटर्स एंड नोट्स, प्रिंटिंग स्लाइड्स एंड हैंड आउट। अब आ जाओ चैप्टर नंबर 6 पर, ठीक है। चैप्टर 6 में आपको क्या पढ़ना होगा, बेसिक्स ऑफ कंप्यूटर नेटवर्क, जैसे लैन, बैन, ठीक है, मैन, ये आपको पढ़ना होगा। नेटवर्क टोपोलॉजी समझना है। कंसेप्ट ऑफ इंटरनेट एंड WWW, एप्लीकेशन ऑफ इंटरनेट, URL, IP एड्रेस, ISP, रोल ऑफ ISP, इंटरनेट प्रोटोकॉल, ये सब कुछ बहुत अच्छे ढंग से पढ़ने वाले हैं आप सभी बच्चे। मोड्स ऑफ कनेक्टिंग इंटरनेट, जैसे हॉटस्पॉट है, वाईफाई है, लैन केबल है, ब्रॉडबैंड है, USB थेटरिंग है। आइडेंटिफाइंग एंड यूजेज ऑफ IP, मैक, IMEI ऑफ वेरियस डिवाइसेस, पॉपुलर वेब ब्राउजर्स जैसे इंटरनेट एक्सप्लोरर, जैसे माइक्रोसॉफ्ट एज, क्रोम, मोजिला, फायरफॉक्स, ओपेरा, etc। एक्सप्लोरिंग द इंटरनेट, अब जैसे इन्होंने यहाँ पे दे दिया, इतना ही नहीं, इसके अलावा भी पढ़ना होगा हमें, ठीक है ना। अब देखो एक्सप्लोर करना इंटरनेट को, जैसे सर्फिंग द वेब, पॉपुलर सर्च इंजन, सर्चिंग ऑन इंटरनेट, डाउनलोडिंग वेब पेज, प्रिंटिंग वेब पेज, ये सब चीज़ें हैं, यहाँ से सवाल बन सकता है। चैप्टर 7 में क्या पढ़ना पड़ेगा, ईमेल, सोशल नेटवर्किंग एंड E-गवर्नेंस सर्विसेज। ध्यान से समझना है, अभी आपके इसके बाद 2 और चैप्टर बचे हैं। यूजिंग ईमेल, ओपनिंग ईमेल अकाउंट, इनबॉक्स, आउटबॉक्स क्या होता है, क्रिएटिंग एंड सेंडिंग ईमेल, आप नया ईमेल कैसे भेजते हैं, रिप्लाई कैसे देते हैं, फॉरवर्ड कैसे करते हैं, सर्च कैसे करते हैं, अटैच कैसे किसी फाइल को करते हैं, और ईमेल सिग्नेचर क्या होता है, बहुत इंपॉर्टेंट है। सोशल नेटवर्किंग में क्या पूछेगा और E-कॉमर्स में क्या पूछेगा, जैसे फेसबुक, जैसे ट्विटर, लिंक्डइन, इंस्टाग्राम, इंस्टेंट मैसेजिंग, जैसे शॉर्ट में IM कहते हैं, जैसे व्हाट्सएप, फेसबुक मैसेंजर, टेलीग्राम। इंट्रोडक्शन टू ब्लॉग, बेसिक ऑफ E-कॉमर्स, नेटिकेट्स, ओवरव्यू ऑफ E-गवर्नेंस एंड सर्विसेज लाइक जैसे रेलवे रिजर्वेशन, पासपोर्ट, E-हॉस्पिटल,
एक्सेसिंग ई गवर्नेंस सर्विसेज ऑन मोबाइल यूजिंग उमंग ऐप के माध्यम से कैसे आप ई गवर्नेंस सर्विसेज का लाभ उठा सकते हैं। डिजिटल लॉकर, जिसको डिजिटल लॉकर भी कहते हैं। अब चैप्टर 8 में क्या पूछा जाएगा, डिजिटल फाइनेंशियल टूल्स एंड एप्लीकेशंस। तो डिजिटल फाइनेंशियल टूल्स में अंडरस्टैंडिंग ओटीपी मतलब वन टाइम पासवर्ड को समझना है, क्यूआर कोड को समझना है, यूपीआई को समझना है, एपीएस को समझना है, यूएसएसडी को समझना है। कार्ड में क्रेडिट कार्ड, डेबिट कार्ड को समझना है, ई वॉलेट, पीओएस, पॉइंट ऑफ सेल। इंटरनेट बैंकिंग की बात करें तो एनईएफटी, नेशनल इलेक्ट्रॉनिक फंड ट्रांसफ़र, रियल टाइम ग्रॉस सेटलमेंट आरटीजीएस, इमीडिएट पेमेंट सर्विस आईएमपीएस, ये आपको समझना होगा। ऑनलाइन बिल पेमेंट और समरी आ जाता है। इसके बाद चैप्टर 9 में ओवरव्यू ऑफ साइबर सिक्योरिटी है, जिसमें नीड एंड गोल ऑफ साइबर सिक्योरिटी, अपने पीसी को कैसे सिक्योर कर सकते हैं, ब्राउजर को कैसे सिक्योर कर सकते हैं, ईमेल, सोशल मीडिया अकाउंट जैसे फेसबुक, इंस्टाग्राम, व्हाट्सएप को कैसे सिक्योर कर सकते हैं, अपने स्मार्टफोन को कैसे सिक्योर कर सकते हैं। तो यहाँ से भी बहुत सारे सवाल एग्जाम में पूछे जाएंगे। और अंतिम चैप्टर आपका है ओवरव्यू ऑफ फ्यूचर स्किल्स एंड आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, जिसमें आईओटी के बारे में पढ़ना है, बिग डेटा एनालिटिक्स के बारे में, क्लाउड कंप्यूटिंग, वर्चुअल रियलिटी, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, सोशल एंड मोबाइल, ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी, 3D प्रिंटिंग, एडिटिव मैन्युफैक्चरिंग, रोबोटिक्स, प्रोसेस ऑटोमेशन, ये चीज़ें आपको समझना होगा। और इसके बाद कुछ कॉमन चीज़ें आपको और पढ़नी होंगी, जैसे व्हाट इज आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, हिस्ट्री ऑफ आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, वाई आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, गोल ऑफ आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, इथिक्स ऑफ आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, एडवांटेज ऑफ आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, डिसएडवांटेज ऑफ एआई, एप्लीकेशन ऑफ एआई, टाइप्स ऑफ आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, सबसेट ऑफ आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, फ्यूचर ऑफ आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस एआई एट प्रेजेंट, ठीक है, मिथ अबाउट एडवांस आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, फ्यूचर इम्पैक्ट ऑफ एआई इन डिफरेंट सेक्टर्स और समरी, क्या फ्यूचर इम्पैक्ट हो सकता है एआई से डिफरेंट सेक्टर्स में, वो उसके बारे में, ये कुछ कॉमन क्वेश्चंस आपके पेपर में आएंगे। तो इस प्रकार से ये पूरा आपका सिलेबस है। आई होप आपको समझ में आ गया होगा। और इस सिलेबस को आप डाउनलोड भी कर सकते हैं बहुत आसानी के साथ में। यहाँ पर डाउनलोड सिलेबस का ऑप्शन दिया हुआ है, जहाँ से आप डाउनलोड कर पाएंगे। तो ये कंप्लीट तैयारी हम आपको कराने वाले हैं इस बैच में, जिसका नाम है ट्रिपल सी सितंबर एग्जाम 2026 फतेह बैच 9.0, जिसका प्राइस 399 है। अभी आपको 10% डिस्काउंट के साथ ये 15 जुलाई तक मिलेगा। ट्रिपल सी S26 पहले बैच का पेल्टी होता था 3 मंथ, अब हो गया है आपका 4 मंथ। तो 4 मंथ के लिए बैच एक्टिवेट आपके सामने रहेगा और इसमें सब कुछ आपको पढ़ने को मिलेगा, कुछ भी आपको अलग से बाय नहीं करना पड़ेगा। ए टू जेड यहाँ पर हम आपको पढ़ाएंगे। ये एप्लीकेशन ट्रिपल सी वाईफाई स्टडी नाम से है, जो आप प्ले स्टोर से जाकर डाउनलोड कर सकते हैं। और समय रहते आप इसको फटाफट से एनरोल कर लीजिएगा, जितना जल्दी हो सके आपको इस बैच को एनरोल कर लेना है, ताकि अभी जो डिस्काउंट चल रहा है वो आपको मिल पाए, ठीक है। बाकी किसी प्रकार की कोई भी जानकारी यदि आपको लेनी है तो आप 9452299436 पर हमें व्हाट्सअप कर सकते हैं। और इस वीडियो को आप अपने सभी दोस्तों के साथ में, सभी ग्रुप्स में अवश्य शेयर करें, ताकि और भी साथी जो आगे एग्जाम देने वाले हैं उन तक भी ये वीडियो पहुंच सके और वो भी कंप्लीट तैयारी कर सकें। थैंक यू सो मच।